हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। सितारा यासीन के टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के साथ हाजिर हो गई हूँ। आज जो सितारा यासीन की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई थी, ये उसकी लास्ट वीडियो है। इंशाल्लाह इसके बाद सितारा यासीन के टॉपिक पे मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि इस औरत की जो है ना वो ड्रामेबाजियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और मैं इतना ज़्यादा टाइम किसी भी एक टॉपिक को नहीं देती हूँ। टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। बात वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे मैंने छोड़ी थी। सितारा यासीन का 3 महीने का जो गैप था उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अच्छा, सितारा यासीन ने जो अपनी हस्बैंड की शादी जैसे ही ख़त्म हुई है उसके फ़ौरन बाद 2-3 दिन का इन्होंने गैप लिया। ये बिल्कुल यूट्यूब से, इनफैक्ट सोशल मीडिया से ये टोटल गायब थी, क्योंकि ना तो इंस्टा पे इनकी कोई पोस्ट आई, ना किसी किस्म का कम्युनिटी पोस्ट इन्होंने यूट्यूब पे लगाया, और ना ही कोई वीडियो इनकी आई। 3 दिन के गैप के फ़ौरन बाद, क्योंकि उस टाइम पे हर कोई यही सोच रहा था कि सितारा कहाँ चले गई है, 3 दिन के बाद इन्होंने कम बैक किया अपनी एक कम्युनिटी पोस्ट के साथ, जिसके ऊपर इन्होंने ये शो किया कि जी मुझे किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। किसने दी है, कहाँ से आई है, उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं हुई। वो बस थोड़ा सा ड्रामा एक दिन के लिए क्रिएट किया गया, लोग इसकी बातों में नहीं आए, तो इमीडिएटली इन्होंने वो वाला टॉपिक वाइंड अप कर दिया। लेकिन उस सारे ड्रामे के अंदर जो सीन इन्होंने, असल पॉइंट था जो इन्होंने लोगों के सामने शेयर करना था, वो चीज़ जो है वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ। सबके साथ इन्होंने ये शेयर किया था कि जी मेरे हस्बैंड वहाँ पे अपनी शादी करवाने के लिए गए हैं, और शादी के फ़ौरन बाद जो है उनकी वहाँ पे एक दावतों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, जो कि तकरीबन 1 हफ़्ते तक चलने वाला है। 1 हफ़्ते के बाद जो है ना, सितारा यासीन के हस्बैंड अपनी दूसरी बेगम को लेके यहाँ कराची में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को सीन सारा सितारा यासीन की वीडियोस के अंदर क्लियर वो कर चुकी थी। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फ़ौरी तौर पे जैसे ही वो कम्युनिटी पोस्ट लगाया, फिर उन्होंने कह दिया कि जी मेरी अम्मी के साथ मेरी बात हुई है, मेरी अम्मी ने कह दिया कि जी तुम सोशल मीडिया के ऊपर जाओ और जाके सब लोगों को, ये सारे लोगों के नाम बता दो। पहली तो यहाँ पे सितारा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आज तक अपनी अपनी अम्मी की कौन सी बात मानी है? आपकी अम्मी ने तो आपको और भी बहुत सारी बातें कही थी। आपकी अम्मी ने तो आपसे ये भी कहा था इस आदमी को छोड़ दो। आपकी अम्मी ने ये भी कहा था अपने बच्चे उठाओ और हमारे पास वापस आ जाओ, हम तुम्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने तो वो भी नहीं सुनी। आपकी अम्मी ने आपको कहा था स्टैंड लेने के लिए, आपने वो भी नहीं लिया। तो फिर अब ये जो आपका पॉइंट था कि जी मेरी अम्मी ने कहा कि जी सोशल मीडिया पे जाओ और जाके लोगों के सामने ढिंढोरा पीटो, ये पॉइंट आपने अपनी अम्मी का क्यों सुना? ये बात आपने अपनी अम्मी की क्यों मानी? क्योंकि इस बात को मानने के साथ आपको प्रॉफिट हो रहा था। एक बार फिर से जो है वो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करना शुरू कर देगा, या आपको और ज़्यादा व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपने अपनी अम्मी की ये बात सुनी थी, और उसके बाद अगर आप आई भी तो आपने अपनी किसी भी चीज़ को वहाँ पे शेयर नहीं किया। जैसा कि आप दावा करती हैं कि मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ, तो आपने वो पॉइंट क्यों नहीं आके लोगों के साथ शेयर किया कि हाँ भी आपको धमकी किसने दी थी? वो आपने कह दिया कि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि लोगों के सामने ये बात पता ना चले कि हाँ भी क्या था, क्या सीन है, क्या नहीं। क्यों? जब लोगों को आपके हस्बैंड की करतूतों के बारे में पता होना ज़रूरी है, आपके जो मुताबिक है कि आपकी हर चीज़ जो है वो लोगों के सामने आपने क्लियर रखी है, तो क्या लोगों का ये हक नहीं था कि लोगों को ये बात भी पता चले कि आपको धमकियाँ देने वाला कौन है? जब पूरी सोशल मीडिया आपके साथ खड़ी है, आपकी सपोर्ट में बोल रही है, सब लोग एक दूसरे को जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से, तो फिर आपने इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली? सिर्फ इसीलिए कि ये एक ड्रामा क्रिएट करना था कि हाँ भी को लोगों के अंदर बस एक क्यूरियोसिटी हो जाए कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, और उसके फ़ौरन बाद दोबारा से लोग आपके चैनल के ऊपर आएँ। आपने अभी तक अपने चैनल से वो कम्युनिटी पोस्ट रिमूव नहीं की। क्यों? उसके बारे में भी आपने कोई भी जस्टिफिकेशन अपनी तरफ से नहीं दी। चलें भी उसके आगे चलते हैं। आपने अपने हस्बैंड को जो है वो फौरी तौर पे कॉल किया, कॉल करके आपने उनको यहाँ पे बुला लिया कराची वापस। तो क्या वो जो सारी की सारी दावतें वहाँ पे चल रही थी, वो क्या कहाँ गई? क्या आपकी जो सौतन है वो अकेली जा के लोगों के घर में दावतें खा रही हैं, या वो आपके हस्बैंड ने सब लोगों को एक जो है वो जो क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल किया है, कॉन्फ्रेंस करके उनको सब लोगों को एक साथ बोल दिया कि जी सितारा को किसी ने मारने की धमकी दी है, तो मैं अपनी सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के वापस जा रहा हूँ अपनी बेगम के पास, तो इसलिए अब सारा कुछ वाइंड अप यहीं पे।
कोई और दावत नहीं होगी। क्या कोई ऐसा सीन हुआ? क्योंकि जैसा आप अपने ख़ानदान के बारे में अभी तक बातें कर रही हैं कि उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में कोई परवाह नहीं है, जब उन्हें आपकी परवाह ही नहीं है तो फिर आपका हस्बैंड वहाँ से फटाफट वापस कैसे आ गया? वो तो इस तरीके के साथ घर वापस आए जैसे वो किसी और की शादी के अंदर गए हुए थे और बस वो शादी ख़त्म हुई, 2 दिन ख़त्म हो गए तो अब उन्होंने अपने घर वापस आना ही आना था। वो इस तरीके के साथ वापस आए। आपके हस्बैंड जब गए थे उस टाइम पे भी वो किस किस्म के हुलिये में थे और जब वो वापस आए वो तब किस किस्म के हुलिये में थे? वो सब लोगों को देख लिया, सब ने देखा है। कोई भी चीज़ वहाँ पे ढकी छुपी नहीं है। किसी एंगल से ऐसा नहीं लगा कि ये बंदा शादी करके वापस आया। नेक्स्ट जो आपने अपनी वीडियो के अंदर कहा कि जी SGS भाई ने आपके ख़िलाफ़ कुछ सबूत वगैरह मीडिया के सामने रखे और उन्होंने सारे के सारे पॉइंट्स वहाँ पे शेयर किए थे कि ये किसी आपके फैमिली मेम्बर ने उन तक पहुँचाए हैं। वही सबूत सेम टू सेम, वही पेपर्स, वही सारी चीज़ें मैंने 2 और SGS के अलावा 2 और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी ये चीज़ें देखी हैं और उन्होंने भी यही कहा कि जी आपके किसी फैमिली मेम्बर ने उन तक पहुंचाई हैं। मुझे नहीं पता कि अब उन लोगों ने ये वीडियो SGS भाई की देखी हो और वहाँ से उन्होंने वो चीज़ें पिक्चर्स ले लिए और फिर अपने चैनल के ऊपर कुछ ऐसा शेयर कर दिया कि जी लोगों ने हम तक भी पहुँचाई हैं, या सच में आपके किसी फैमिली मेम्बर ने पहुँचाई हैं। लेकिन आपने अभी तक अपनी वीडियोस के अंदर इस पॉइंट को कवर नहीं किया कि आखिर वो स्टाम्प पेपर आपने साइन किया था या नहीं किया था। क्या आपने अपने हस्बैंड को निकाह से पहले वो परमिशन नामा जो था वो दिया है कि नहीं दिया? ये चीज़ आपने क्लियर नहीं की है। जब आप इस चीज़ का दावा करती हैं कि आप लोगों के साथ हर बात शेयर कर रही हैं, हर चीज़ लोगों के सामने क्लियर करके रख रही हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा पॉइंट था, तो आपने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की? अच्छा, नेक्स्ट आपने अपनी एक वीडियो बनाई जिसके अंदर आपने कहा कि जी मेरे हस्बैंड हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे और वो सब लोगों के सामने आके जवाब देंगे कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से शादी की परमिशन ली थी या नहीं ली थी। अब आप उस पूरे व्लॉग के अंदर टाइटल में लिख रही हैं मेरे हस्बैंड बात करेंगे, लेकिन उस पूरे व्लॉग के अंदर आप बोल रही हैं, आपके हस्बैंड नहीं बोल रहे। वहाँ पे आप बातें कर रही हैं, आप सारी चीज़ें बोल रही हैं, आप अपने क्वेश्चन पूछ रही हैं अपने हस्बैंड से और वो उसके ऊपर येस और नो के अंदर आंसर्स दे रहे हैं। उन्होंने कुछ भी वहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं दी कि उन्होंने आपसे इजाज़त ली थी या नहीं ली थी। आपने पूछा आप शादी करने के लिए गए थे, मुझे बता के गए थे, मुझसे पूछा था? तो उन्होंने कहा नहीं। मतलब इतना छोटा सा आंसर। लेकिन वो जो पॉइंट था कि वो आपने इजाज़तनामा लिखा या नहीं लिखा, इसके बारे में दोनों में से किसी ने बात नहीं की। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो इजाज़तनामा आपने खुद लिख के दिया था अपने हस्बैंड को। ये एक अलग मैटर है कि वो जो आपने इजाज़तनामा लिख के दिया वो आपने 50 रुपये के कागज़ के ऊपर लिख के दिया है, सॉरी कागज़ नहीं, स्टैम्प पेपर के ऊपर, और उसकी जो है इजाज़तनामे की वो कोई ख़ास अहमियत नहीं है, वो एक सादा कागज़ ही समझ लो। क्योंकि अगर आप किसी को इजाज़तनामा लिख के देते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होना ज़रूरी है, ठीक है। अब वो कम था, उसकी मालियत कम थी, लेकिन खैर छोड़ो, मैं उस बहस के अंदर नहीं पढ़ूँगी। बात सिर्फ इतनी है कि आपने लिखा या नहीं लिखा, वो चीज़ आपने क्लियर नहीं की, आपके हस्बैंड ने भी वो चीज़ क्लियर नहीं की। हाँ चलो, मैं ये बात आपकी मान लेती हूँ कि जिस टाइम आपने वो लिख के दिया वो अलग सिचुएशन होगी, लेकिन जब आपके हस्बैंड शादी करने के लिए 5 दिन के बाद ही उठ के चले गए, उस टाइम उन्होंने आपको जाते हुए ये बात नहीं बताई होगी कि वो निकाह करने के लिए जा रहे हैं। तो यार इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपने वो खुद इजाज़तनामा उनको लिख के उनके हवाले कर दिया, इसका मतलब तो यही था कि वो अभी इसी लम्हे जाके शादी कर लें या 10 साल के बाद करें। आपकी तरफ से इजाज़त उनको चले गई है, आप मेंटली उसी टाइम पे प्रिपेयर हो गई थी कि हाँ भाई अब मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो SGS भाई ने बोला कि आप अपने हस्बैंड को मारती थी या आप उनके साथ उन्हें घर से बाहर निकाल देती थी, उनके साथ बदतमीज़ी करती थी, इसलिए उनकी फैमिली ने उनकी ये दूसरी शादी करवाई है। तो मारने वाली जो बात है, आई डोंट नो वो सच है वो झूठ है, वो मैं नहीं जानती, बट जो तरीका आपका अपने हस्बैंड के साथ बात करने का है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप उनके साथ रिस्पेक्ट के रिश्ते के साथ बात नहीं करती, आप तू तरा करके बोलती हो। आपने अपने हस्बैंड को जब शादी वाले दिन कॉल किया तब भी आप उनको ऑर्डर दे रही थी, उनको ये बोल रही थी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, कैमरा ऑन करो, वीडियो कॉल करो,
वीडियो कॉल अटेंड करो। आपने एक दफ़ा उस बंदे के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं की। सेकेंडली, जब आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के यही वीडियो बना रही थी कि जी मेरे हस्बैंड बताएंगे सब लोगों को कि इन्होंने मुझसे शादी करने के जाने के लिए मुझसे बात की थी, मुझे परमिशन ली थी कि नहीं ली थी, उस टाइम पे भी आप तू करके बात कर रही हो, तुम कह के बोल रही हो। तुम तो यार हम छोटे बच्चों को कहते हैं। मैं तो वैसे छोटे बच्चों को भी नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों के साथ जिस टोन में बात करूँगी मेरे बच्चे भी दूसरों के साथ ऐसे ही बात करेंगे। तो मैं तो खैर अपने घर के अंदर बच्चों को भी आप कह के बात करती हूँ ताकि उनको भी आप कहने की आदत पड़े। लेकिन यहाँ तो मामला ही बिल्कुल गड़बड़ है। आप अपने मिजाजी खुदा को तू कह के बात करती हैं या तुम कह के बात करती हो। वो आपसे छोटे तो नहीं है ना, आपसे उम्र में भी बड़े हैं, माशाल्लाह आपके हस्बैंड हैं, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है आपका उनके साथ, जो कि मुझे आपके रिश्ते में दिखाई नहीं दे रहा। आप एक इंतहाई बदतमीज़ किस्म की खतून है, ये चीज़ आपकी बातों से ज़ाहिर हो रही है। जो दूसरी पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा आपके बारे में बुरा लगा, आप आपके हस्बैंड के साथ बैठ के वो वीडियो तो बना रहे हो, लेकिन आपका हस्बैंड कितना वैसे गिरा हुआ, और वो जो बेबो सिस्टर ने अपनी एक वीडियो के अंदर बोला था ना, उस टाइम तो खैर मुझे हंसी भी आई थी और थोड़ा सा बुरा भी लगा था कि बेबो सिस्टर ने ये बात क्यों कही। उन्होंने आपके हस्बैंड के लिए एक वर्डिंग इस्तेमाल की थी कि ये तो बंदा है ही नहीं, ये तो है ही खुसरा। ऑनेस्टली उस टाइम पे मुझे ना थोड़ा सा बुरा लगा था कि यार ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन आज इस टाइम पे आपकी उस वीडियो को देखने के बाद मेरे दिल से भी यही चीज़ निकली है कि यार ये बंदा कोई बंदा तो नहीं है। आपने पूरे सोशल मीडिया के अंदर उसकी सही कुत्तों वाली करके रख दी, उसकी बेइज्जती की, इतनी की बेइज्जती की कि मेरे जैसा कोई बंदा होता ना वो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरता। लेकिन वो इतना बेगैरत किस्म का इंसान है कि वो उसके बाद भी आपके साथ बैठा हुआ है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपने उसको एक मोटी रकम दिखाई और उसके बाद उसकी बोलती बंद कर दी और उसको साथ में ये बोल दिया कि अब तुमने मेरी हाँ के अंदर हाँ मिला के ही रहनी है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। जिस आदमी जिसकी पूरी ज़िंदगी के अंदर शायद उसने आपकी 1 महीने की जितनी आपकी अभी इनकम है ना, उसका शायद कोई 100वां हिस्सा उसने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर अर्न नहीं किया, अब आप उसको वो सारे पैसे दिखा रहे हो, तो जाहिर सी बात है भाई, मिडिल क्लास क्या लोअर मिडिल क्लास बंदा जो है वो तो खुद ब खुद ख़त्म कर देगा ना हर क्या मैं अब इसके लिए वर्डिंग यूज़ करूँ, सॉरी भाई मेरे अल्फाज ख़त्म हो गए इस पर। लेकिन अपनी इज्जत पैसों की खातर बेचने वाला आदमी मेरी नज़र में सच में आदमी नहीं है। बेबो सिस्टर ने तो सिर्फ उसको खुसरा कहा है ना यार, मैं तो उससे ज़्यादा इसको कंजरी बोलूँगी, बगैरत बोलूँगी, कमीना बोलूँगी। कुत्ता तो मैं इसको नहीं कहूँगी क्योंकि कुत्ता तो ये है ही है, जो अपनी बीवी के तलवे चाटने के ऊपर लगा हुआ। इसको अपनी इज्जत का रत्ती बराबर एहसास नहीं हुआ कि ये क्या औरत ने मेरे साथ किया है, ये किस तरीके का बिहेव मेरे साथ कर रही है। इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, साथ में मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। लेकिन उसके बावजूद आपको उस चीज़ के ऊपर नहीं हुआ, आप उसके सामने हाँ मना रहे हो कि हाँ भी ऐसा है तो वैसा है। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने जो वीडियो डाली उसके अंदर इन्होंने कहा जी मेरी जो सौत है वो आ गई हैं वापस कराची, मेरी जेठानी के साथ वो आ रही हैं। तो उसके अंदर इन्होंने एक कंप्लीट व्लॉग बना दिया कि जी मैं उसको रिसीव करने के लिए जा रही हूँ। फिर उसको ये साथ में कह रही हैं कि जी मेरे हस्बैंड मुझे घर पे ड्रॉप करके तो अब अपनी जेठानी के घर चले गए हैं। 2 घंटे के बाद इन्होंने अपडेट दे दी कि जी अब वो मेरे घर आ गई हैं। तो यार ये कौन सी सौत है और कौन सा ये सारा तरीका है कि वो उसके लिए अब अपना घर का अपना खुद का बेडरूम खाली कर रही हो। उस घर का वो बेडरूम जिसके बारे में आपने पहले से अपडेट दी हुई थी कि मेरे घर के अंदर एक ही कमरा है और कोई कमरा ही नहीं है। आप अपने बीवी बच्चों कह रही है, अपने बच्चों के समेत आप टीवी लॉन्च के अंदर रोज़ गद्दे लगा के ज़मीन पे रात को सोते हो। एक सिंगल बेडरूम आपके घर के अंदर है और वो भी आपने अपनी सौतन को दे दिया। ये कौन सी अच्छी वाली औरत है भाई, इतनी आला इखलाक आला ज़र्फ औरत यार मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैं तो अपने सके भाई के लिए अपना कमरा खाली ना करूं और ये अपने हस्बैंड और सौतन के लिए लगी हुई है कि जी मैंने उनके लिए बेडरूम खाली कर दिया।
वैसे यहाँ पे ना मैं आपको एक ऑनेस्टली अपना रिव्यू एक दूँ ना, एक दिल की बात बोलूँ, शुक्र करें सारी आवाम के सामने इसने कहीं अपने हस्बैंड के लिए वो मसैरी नहीं वहाँ पे सजा दी। ये चीज़ वैसे शुक्र करने वाली है कि इसने वो सारा कुछ नहीं बता दिया कि हाँ भी ये फर्स्ट नाइट वहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस चीज़ पे शुक्र अदा करो आप लोग। अच्छा, इसके आगे जो मज़ेदार किस्म का पॉइंट था, इन्होंने कल जो सुबह अपनी वीडियो अपलोड की ना, उसके अंदर इन्होंने जनाब ने एक बात बड़ी अजीब से तरीके की मुझे तो खैर वो लगी। इन्होंने कहा जी मेरी अम्मी मुझे फ़ोन कर रही थी सारा दिन, मैंने अपनी अम्मी के साथ बात नहीं की, उनके साथ मैंने कोई भी बात अपनी शेयर नहीं की कि आखिर मैं वो पूछती कि हाँ ये आ गई है घर पे, और मैं इसको आगे क्या जवाब देती अपनी माँ को। फिर वो कह रही हैं कि जी मैंने रात को सोते हुए एक ख्वाब देखा जिसके अंदर मैं बिल्कुल डर गई थी, बहुत बुरे तरीके से डरी, इतना ज़्यादा डर गई कि मैंने अपने हस्बैंड का दरवाज़ा नॉक करते करते अपना हाथ रोका और मेरे दिल से आवाज़ आई, सितारा ये तुम क्या कर रही हो? अब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाना चाहिए है कि ये सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड नहीं हैं, किसी और के भी हो चुके हुए हैं। और उसने उसी टाइम पे अपना ये हाथ वापस खींच लिया जो कि वो नॉक करती करती वहीं पे रुक गई थी। अच्छा, फिर वो ये बोल रही हैं कि जी मेरी अम्मी को ये चीज़ पहले से एहसास हो गया था कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ हो रही है, उसको कोई परेशानी हो रही है, इसलिए मेरी अम्मी सुबह से मुझे कॉल करती जा रही थी। अरे यार, किसको बेवकूफ़ बना रही हो? हमारी माएँ नहीं है क्या, या हमारी माँओं को हमारी फ़िक्र नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अम्मी को क्या कोई फ्यूचर दिखाई देता है कि आप अभी सोई नहीं हो, रात हुई नहीं है, आप डरी नहीं हो, और उससे पहले आपकी अम्मी फ़ोन करके कह रही हैं बेटा मुझे लग रहा है कि तुमने अभी सोना है और उसके बाद तुमने एक डरावना ख्वाब देखना है, डरावना ख्वाब देख के तुम डरोगी, फिर तुम उठोगी, जाके अपने हस्बैंड का दरवाज़ा नॉक करोगी, और इस बात को याद रखना कि अब वो तो सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, किसी और का भी हस्बैंड है। ये गेम चला रही हो? ये क्या कोई स्टार प्लस का हम ड्रामा देख रहे हैं? कोई बालाजी का ये ड्रामा है, एकता कपूर का? वैसे ना ये जो सितारा यासीन इसने अपने चैनल का नेम लिखा है ना, इसको सितारा यासीन नहीं कहना चाहिए, सितारा प्लस लिख लो, ठीक है? जैसे वो एक वो है ना स्टार प्लस, उसी तरीके का इसको भी ये स्टार प्लस करे, लेकिन ये सितारा टीवी करके कर ले अपना नाम, क्योंकि है तो ये भी स्टार प्लस ही। बस एक प्लस का कमी है, वो ये अपनी करतूतों के साथ हर दिन प्लस प्लस करती चली जा रही है। तुमने अपने किरदार की तो धज्जियाँ उड़ा दी हुई हैं। तुमने ये बता दिया हुआ है कि तुम किस किस्म की घटिया औरत हो कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे हस्बैंड की इज़्ज़त हो रही है या उसकी बेइज्जती हो रही है, या तुम्हें लोग किस किस्म की नज़रों के साथ देख रहे हैं, या कौन से कमेंट्स तुम पे पास किए जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें तो तुम कब की ख़त्म कर चुकी हो। इस्लाम का तुमने एक इतना गलत इमेज लोगों के सामने रख दिया है, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी 50% से ऊपर की ऑडियंस इंडिया की है। तुम उन लोगों को क्या मैसेज दे रही हो कि हमारे जो यहाँ के मर्द हैं वो इतने ज़्यादा जालिम हैं, इतने जाबर हैं कि वो एक बीवी के होते हुए भी 4-4 और ला के रख रहे हैं। ये तुमने वहाँ पे हमारी इमेज दी है। तुम हमारी औरतों के बारे में ये चीज़ बोलने लगी हुई हो कि हम लोग बड़ी मज़लूम हैं, हम पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मैंने कई यूट्यूब चैनल्स ऐसे देखे हैं जो रोस्टिंग करते थे पाकिस्तानी लोगों की, या मतलब चैनल्स की कह लो या वीडियोस की कह लो, तो आज के टाइम के अंदर जो अपने रिएक्शंस दे रहे थे या रोस्टिंग कर रहे थे, आज तक कभी किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पाकिस्तान या पाकिस्तान इस्लाम के ऊपर आके बात करें, पाकिस्तानी वुमेन्स या मेन इनके ऊपर आके बात करें। और आज सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी और एक वो जो दूसरी लेडी थी, क्या नाम था उसका, मरियम है शायद, या पता नहीं, आयशा, सॉरी नॉट मरियम, आयशा, वो जो मीनारे पाकिस्तान वाली थी, इन दो औरतों ने इतनी गलत इमेज पाकिस्तानी विमेंस की दे दी है ना कि हर कोई हम लोगों को गंदी नज़र के साथ देख रहा है। वो जो एक औरत का मकाम था ना, जो देखते थे कि हाँ भी ये मुस्लिम औरत है, और लोगों की नज़रें खुद ब खुद झुक जाती थी, आज तुम लोगों की वजह से लोग हम पे ताने कस रहे हैं। इस्लाम के ऊपर लोग इस किस्म के मजाक कर रहे हैं ना कि यार ये एक इतना गलत मतलब मज़हब है और इतना जाबर मज़हब है कि यहाँ पे औरत की कोई अहमियत नहीं है।
औरत का कोई मकाम नहीं है। हालांकि इस्लाम सबसे ज़्यादा खूबसूरत मज़हब है और वो एक इकलौता मज़हब है इस्लाम जिसके अंदर औरत के हकूक़ की बात कही गई है। लेकिन सिर्फ आप जैसी कुछ औरतें, घटिया औरतें, बल्कि मैं ये बोलूँ कुछ घटिया औरतों की वजह से, जिन्होंने चंद रुपयों की खातिर अपना ज़मीर बेच दिया है ना, मार दिया है अपने आप को, ये उन लोगों की गलत इमेज हमारे जो है ना सारी सोसाइटी के ऊपर पड़ रही है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी कोई घटिया हरकत करते हुए। जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली नहीं हैं वो चीज़ें ला रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर। ये जो तुम्हारी एक ख्वाब वाली बात थी ना, सॉरी बात नहीं, ये जो ख्वाब वाला ड्रामा था, इसके साथ तुम लोगों को क्या बताने का, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा हस्बैंड जाके अपनी दूसरी वाइफ के साथ वहाँ पे कमरे में सो रहा था जब मैंने उसके दरवाजे को टच किया। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि जो तुम ड्रामा कह रही हो कि जी मुझे ख्वाब आया, वो तुम्हें ख्वाब आई थी या तुम्हें कमरे में से कोई आवाज़ आई थी? सीधी बात खोलो ना। झूठ बोल के किस किस्म के तुम ड्रामेबाजी कर रही हो? क्या तुम शोशेबाजी लगी हुई है यहाँ पे करने? चंद लोग जो तुम्हारी जो है वो तलवे चाट रहे हैं, जो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, तुम उन लोगों के साथ ये सारी ड्रामे करो ना। जाओ जाके उनको पर्सनल में काले करो और जाके उनको बताओ कि हाँ भी ऐसे ही हो गया तो वैसे ही हो गया। सबसे पहली गलती तो तुम्हारी थी कि तुम्हारी अपने हस्बैंड को या अपनी जो है वो तुम्हारी सौतन, जब वो तुम्हारे चले गए थी जेठ जेठानी के घर पे, तुम्हें उसको अपने घर पे बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुमने उसको अपने घर पे इनवाइट किया सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हें अब आगे व्यूज़ भी तो चाहिए है ना लोगों के सामने। अब कौन सा नया ड्रामा पेश करोगी? लोग तुम्हारे व्लॉग्स का वेट नहीं करते हैं। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि लोग तुम्हारे व्यूज़ के लिए या तुम्हें कुछ भी कह लो कि हाँ भी लोग तुम पे बड़ा एहसास कर रहे हैं, तुम्हारे व्लॉग्स का वेट कर रहे हैं, असल में वो तुम्हारे ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर रहे होते हैं। मैं तो अभी तक इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रही कि तुम्हारे हस्बैंड ने अब शादी की है। वो शादी तो एक ज़माना पहले कर चुका है, वो तो मैं अपनी वीडियो में पहले भी बोल चुकी हूँ। तुम्हें उसने अब बताया और अब तुम्हारे सामने ये सिर्फ एक ही मसला था कि अब तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें ख़र्चा नहीं देंगे तो अब तुम्हारा क्या होगा। ये बात तुम अपनी पहली वीडियोस में भी बोल चुकी हो कि तुम्हारी अम्मी को इस बात की टेंशन होगी थी कि 2 फैमिलियां हैं, अब ये आदमी खर्चे का क्या करेगा। और सिर्फ ख़र्चा निकालने के लिए तुमने यूट्यूब के ऊपर ये सारा अपना जो है ना एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया और उसका तुम्हें फ़ायदा भी मिला। 1 महीने के अंदर तुम्हारी जो इनकम है ना उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे सब लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप सब लोग इसको चेक कीजिए, देखिए और उसके बाद बताइए कि क्या इतनी इनकम जनरेट करने के बाद इसका हस्बैंड, इसकी सौतन, वो सब लोग क्या इसका साथ देंगे या नहीं देंगे। ये इस औरत की 1 महीने की इनकम है इसी मंथ की, जो शायद अभी इसको रिसीव हुई नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शायद 28 या 29 तारीख को यूट्यूब की पेमेंट रिसीव होती है। 22 के बाद वो आ जाती हैं हमारे अकाउंट में, लेकिन रिसीव शायद वो 28-29 को होती हैं। ये इसकी इस महीने की इनकम है क्योंकि इसने अपनी ही ये जो हस्बैंड के साथ इसने एक वीडियो बनाई ना परसों, जिसमें इसने कहा था जी मेरे हस्बैंड ये सारा कुछ बोलेंगे सब मीडिया के सामने आके। उसी वीडियो के अंदर ये भी उसने कहा कि मैं अब अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर करने लग गई हूँ, स्टार्टिंग कर दी है। असल में तो ये इसके 1 महीने की वीडियो ने इस पूरे ख़ानदान का फ्यूचर सिक्योर कर दिया है। अच्छा, अगली जो हम बात करते हैं कि जी इसने ये सारा ड्रामा जहाँ तक ये पहुँचा चुकी है, अब ये आगे क्या करने वाली है। क्योंकि इसने शादी दिखा दी, सौतन को अपने घर ले आई, अपना बेडरूम खाली कर दिया उसके लिए, ये उसके लिए खाने पका रही है, सारा कुछ कर रही है। यार ऐसा तो कोई भाई भाभी आते हैं ना पहली दफ़ा घर पे, उसके लिए किया जाता है। हस्बैंड की बीवियों के लिए ये सारा कुछ कोई नहीं होता। इसकी तरफ देखा देखी जो बेचारी सच में वो औरतें होंगी ना जिनके घरों में ये मसले मसाइल होंगे, अल्लाह माफ़ करे, कि जिनके साथ सच में ये जुल्म हुआ होगा ना, वो औरतें तो बेचारी पता नहीं है क्या करेंगी। अगर सच में कोई औरत सच में अपने हालात आके मीडिया के सामने बोलने लगे या कहने लगे जी मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया या मेरे बच्चों के साथ ज़्यादती होगी, तो उसकी इसी औरत को देखने के बाद सब लोग यही कहेंगे कि हाँ भी उस जैसे तुम भी कर लो, उसने सब्र किया तुम भी करो, तुम भी ये सारा कुछ बर्दाश्त करो।
क्योंकि अगर आप में से कुछ भी लोग अकल वाले हैं ना, वो लोग इसकी पुरानी वीडियोस के ऊपर जाओ, जाके उसके देखो इसका जो हुलिया था, जिस तरीके के साथ ये मेकअप कर रही है, जिस किस्म की इसकी ड्रेसिंग है, या जिस किस्म के साथ ये अपने खुद को एक्सपोज कर रही है, क्या ये किसी शरीफ घराने की औरत के तरीके हैं? इसने तो अपने हस्बैंड के साथ ये सारा कुछ करना ही करना था, क्योंकि इस औरत को ना तो अपनी इज्जत की परवाह है, ना इसको किसी और की है। अपनी औलाद के लिए ये कह रही है कि मैं सबको बताना चाह रही हूँ, अपने बच्चों को मैंने स्ट्रगल किया। हालांकि ये अपने बच्चों को भी गलत मैसेज दे रही है। ये उनको भी यही कह रही है कि अपने हस्बैंड के साथ सामने, दुनिया के सामने आके उसके कुत्तों वाली कर देना और पीछे से जो मर्जी करती फिरो। ये मैसेज ये सारी दुनिया को देने लगी हुई है। अगर इसकी सच में इसके हस्बैंड ने कोई शादी की हुई है या सारा कुछ है, तो यार ये इतना सारा कुछ अपने सौतन के बारे में बातें कर रही है, ये सारा कुछ दिखा रही है, शादियों की तैयारियां दिखा रही है, उसके लिए कपड़े बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं, सब कुछ हो गया, सारा कुछ इसने मीडिया के ऊपर शेयर कर दिया। तो अब अपनी सौतन को ये एक दफ़ा ये अपनी वीडियोज़ के अंदर ला नहीं सकती है? इसके हस्बैंड की, या वो बीवी है ना, अगर उसका हस्बैंड चाहता है तो अब वो अपनी बीवी को सामने ला सकता है ना। उसके अंदर ये औरत ये ड्रामेबाजी क्यों कर रही है कि जी उसके घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे, और वो अपने घर वालों की इतनी कब से सुनने लग गई? जिस औरत ने 13 साल बैठ के इसके हस्बैंड का इंतज़ार कर लिया, क्या वो औरत अपने घर वालों की इतनी ज़्यादा इज्जत करती है कि वो अब उनकी बातें सुनेगी और उसके बाद वो उसके ऊपर जो है वो देखेगी कि जी मेरे घर में अलाउ नहीं है तो मैं सुकून से बैठती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैंने किसी और का व्लॉग देखा था, मुझे एग्जैक्ट अब नाम नहीं पता कि उनका क्या चैनल नेम था, अलबत्ता वो जो बंदे थे ना, वो भाई जो थे, वो कह रहे थे कि जी मैं सितारा यासीन के हस्बैंड की जहाँ पे शादी हुई है ना, मैं उनकी बीवी के गाँव में गया हुआ हूँ। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि उनका एक वही वाला वो मेरे सामने उनका आया था वीडियो, और वो मैंने उनका वीडियो वॉच किया, और उसके बाद मुझे नहीं पता, मैंने उनको सब्सक्राइब नहीं किया था। अगर मुझे वो कोई मिला तो मैं शायद किसी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता दूँगी वो कौन से थे, अभी मुझे नहीं याद। अच्छा, उन्होंने जो बात कही ना, वो भी बोल रहे हैं कि जी मैं उनके गांव में गया हूं, और गांव के जो है वो शायद 1.5-2 किलोमीटर पीछे खड़े होके वो एक फसलें दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जी ये उनका गांव है, और किसी आदमी को वहां पे वो लेके आए और ला के वो बोल रहे हैं कि जी इसके साथ हम बात करते हैं, जिससे हम पूछ लेते हैं कि जी उनकी जहाँ पे हस्बैंड की शादी हुई है सितारा के, वो लोग कौन हैं और उनकी जो वाइफ हैं वो कैसी हैं। यार वो वाला व्लॉग देख के ना मुझे इंतहा की हंसी आई थी, इंतहा की, क्योंकि सितारा यासीन एक सराइकी फैमिली से बिलोंग करती है। सराइकी फैमिलीज़ के अंदर जो लोग नहीं जानते हैं, वहाँ पे ना औरतों का नाम किसी गैर मर्द को पता नहीं होता। लड़कियों का तो मतलब बहुत बहुत मुश्किल से हमारे जो सगे रिश्तेदार होते हैं ना, बस उन्हीं तक का पता होता है। गांव वालों को, वो भी जो दूर के गांव वाले होते हैं ना, मतलब गांव में जो फालतू के लोग होते हैं, दूसरे अपने रिश्तेदार नहीं जो अलग हैं, उन लोगों को तो पता भी नहीं होता कि इनके घर के अंदर बेटियां कितनी हैं और बेटे कितने हैं। लड़कों का तो चलो बाहर निकलो पता चल जाता है, बेटियां औरतें उनके बारे में पता नहीं होता। अब वो जिसके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं ना भाई साहब, वो आदमी बता रहा है कि जी हाँ जी उसके हस्बैंड का नाम ये है, जिसके साथ शादी हुई है वो लड़की का नाम ये है, हाँ जी वो कितने साल बैठी रही है, 13 साल हो गए हैं उसकी जो है वो सितारा की शादी को, और वो तब से इसके इंतज़ार में बैठी थी। फिर वो आदमी ये भी बता रहा है कि जी वो लड़की अपने माँ बाप की बात नहीं सुनती है, वो बहुत बदतमीज़ किस्म की औरत है, उसको बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है, जो उसके घर पे जा रहा है वो उसके साथ बदतमीज़ी कर रही है। फिर वो ये भी बता रहे हैं कि जी इसके जो सितारा को भी वो जानते हैं कि इसकी जो सौतन है, मतलब ये सितारा की सौतन वो है और उसकी सौतन तो फिर सितारा हुई ना, तो मतलब जनाब वो सितारा को भी जानती है, और ये भी उसको पता है कि इसकी जो फर्स्ट वाइफ है वो कराची में रहती है, और ये आदमी कराची से यहाँ पे शादी करने के लिए आया है। और लेकिन वो साथ में ये भी बात भी बोलता जा रहा है कि नहीं भी मैं आपको उसके घर नहीं ले जा सकता, उसका घर दिखा भी नहीं सकता। पहली बात तो ये कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी गाँव वालों को होती नहीं है, ठीक है। अब वो आदमी नहीं, वो जो इनकी सितारा की जो सौतन है, क्या वो हाथ के अंदर हर वक्त कुल्हाड़ी पकड़ के अपने दरवाजे के ऊपर बैठी रहती कि हाँ आओ इत्थे मैं तुहाड़ियां लत्तां वड्डां, ऐसे कोई हालात हो रहे होंगे।
जो उसको ऐसी ज़ुबान के लिए बोला जा रहा है कि जी उसकी ज़ुबान बड़ी लंबी है, वो बड़ी बदतमीज़ है, किसी के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करती। इवन कि सितारा यासीन अपनी वीडियोस के अंदर ये बात भी बोल चुकी हैं कि वो बहुत अच्छी है। सारे ख़ानदान वाले सितारा को यही बात बोल रहे हैं कि जी तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी खतून है, ये बहुत हम्बल है, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने वाली है, ये तुम्हारे बच्चों के साथ सच में उनकी माँ बन के रहेगी। ठीक है, ये सारा सीन जो था, मतलब ये तो दो ऑपोजिट बातें हो गई ना, जो गांव वालों ने उसके बारे में कहा और जो यहाँ से इन्होंने सितारा की फैमिली सितारा को बता रही है, ये तो दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हो गई। इसके अंदर तो किसी किस्म का कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा। अच्छा, अगर दूसरे और वो जो औरत है जो इनके सौतन जो है इसकी, यार वो क्या है, कैसी है, क्या उस औरत के अंदर भी अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? उसने इसके हस्बैंड के साथ शादी तो कर ली, वो किस हैसियत के साथ इसके घर में आई? उसको ये शर्म नहीं आई कि मैं डूब नहीं मरती वो औरत कि जो अपनी सौतन के घर आके रह रही है? उसको ये चीज़ का एहसास नहीं हुआ? अगर वो 13 साल इसके इंतज़ार में अपने माँ बाप के घर बैठ सकती थी, क्या 13 दिन और नहीं बैठ सकती थी कि इसके हस्बैंड अपने लिए कोई अलग मकान का अरेंज कर लेते और उसके बाद वो यहाँ पे आ जाती? इन्हां दोनों नूं, इन्हां दी बीवी नूं भी और सितारा दे हस्बैंड नूं भी एडी केड़ी आग लगी हुई सी कि हुण 10 दिन भी नहीं रोक सके। ठीक है ना? लेकिन ये चीज़ें जो है ना तो किसी दूसरे यूट्यूबर ने बातें बोलनी है, ना ही वो बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर टोटल ना तो सितारा के, मतलब क्या इसको कह सकते हैं, ये उसके हक़ के अंदर जो उसकी चापलूसी करने वाले लोग हैं ना, वो तो इन पॉइंट्स को उठाएंगे नहीं। उन लोगों को तो फ़र्क पड़ेगा ना कि हाँ भी हमारे व्यूज़ कहाँ जाएंगे, हम अगर सितारा के ख़िलाफ़ बोलेंगे। जो चीज़ें समझने वाली हैं, जो सोचने वाली हैं, वो पॉइंट्स अभी तक यूट्यूब पे किसी ने डिस्कस किए ही नहीं हैं। बस वो आ गई है घर पे, वो रह रही है, वो खा रही है, वो पी रही है, वो सो रही है, उसका दरवाज़ा नॉक नहीं करना, उसके लिए कपड़े बना लो, ये कर लो, वो कर लो। क्या घटिया हरकतें हैं भाई तुम लोगों की, इतने गिरे हुए लोग हो। जिस तरीके के साथ इन लोगों के व्लॉग्स चल रहे हैं ना, बहुत जल्द मुझे तो ऐसा लग रहा है कि या तो ये अपनी डिवोर्स वगैरह का कोई सीन सामने लेके आने वाली है। अगर ये अपनी डिवोर्स नहीं लेके आएगी, अपने हस्बैंड को अलग नहीं करने वाली घर से, तो फिर ये जो है जनाब अब उसकी जो है वो आने वाले बेबीज़ की तैयारियां शुरू कर देगी, वो सारी चीज़ें। तो मतलब ये औरत जो है ना रुकने वाली है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसने जिस तरीके के साथ इस्लाम का और पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, इस चीज़ के ऊपर मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे राज़ी नहीं हूँ, और ना ही मैं इस औरत के ऊपर मज़ीद कोई भी डिस्कशन करने के मूड में हूँ। जहाँ तक इसकी ये गेम प्लान चल चुकी है ठीक है, और जो मैंने आप लोगों के साथ इसकी जो इनकम शेयर कर दी है वो भी आप लोग देख चुके हो। अगर उसमें से आप में से कोई लोग भी मेरे साथ एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे उसके ऊपर ज़रूर अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें ठीक लगी हैं, अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ मुझे जो है वो अप्रिशिएट भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।